क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पर मरने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, या फिर ऐसा कहो कि एकमात्र ऐसी जगह जहां पर लोग अपने प्राण त्यागना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात सुनकर शायद आप लोग हंसोगे भी, लेकिन जो सच है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसे हर एक इंसान डरता है। सांसारिक मोह माया से जुड़ा हुआ इंसान मृत्यु शब्द सुनकर बहुत ही भयभीत हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो वो इस दुनिया के सभी सुख और मोह माया को भोग नहीं पाएगा। जिस वजह से इस कलयुग का हर एक इंसान मृत्यु के नाम से डरता है। लेकिन आप और मैं, हम सभी लोग जानते होंगे कि मृत्यु इस दुनिया का केवल एकमात्र सत्य है, और जो इंसान इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उस इंसान की मृत्यु अवश्य निश्चित है। लेकिन दोस्तों, मृत्यु के बाद इंसान को मोक्ष कैसे मिलता है और कब मिलता है, और इस धरती पर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मृत्यु होने के बाद इंसान को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है? क्या आपको पता है? शायद नहीं पता होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निमेश, और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एनके रियल स्टोरी पर स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे भारत देश में एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान की मृत्यु के बाद उस इंसान को सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मणिकर्णिका घाट। जी हाँ दोस्तों, मणिकर्णिका घाट जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गंगा नदी किनारे पर मौजूद है, और हिंदू धर्म के अनुसार ये जगह कोई साधारण जगह नहीं है, और इस जगह का उल्लेख शिव पुराण में भी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस जगह का नाम मणिकर्णिका घाट कैसे पड़ा, और आखिरकार इस घाट का रहस्य क्या है। वैसे हिंदू धर्म में इस जगह को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। एक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि इस जगह पर माता पार्वती जी के कानों का एक फूल यहाँ पर मौजूद एक कुंड में आकर गिरा था। तब भगवान शिव जी ने उस फूल को ढूंढने के लिए इस जगह पर आए थे, और जब भगवान शिव जी द्वारा उस फूल को ढूंढा गया तब वो फूल यहाँ पर मौजूद एक कुंड में से मिला था, जिस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। जहाँ पर दूसरी कथा के अनुसार माना जाता है कि जब दक्ष राजा के यज्ञ समारोह में माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, इसके बाद माता सती के पार्थिव शरीर को भगवान शिव जी ने इसी जगह पर लाकर अग्नि संस्कार किया था, और जिस कारण इस जगह को मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, इन दोनों कथाओं के अनुसार कौन सी कथा सत्य है ये बात जानना तो मुश्किल है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिव पुराण के अनुसार ये बात तो सत्य है कि इस जगह पर अपने प्राण त्याग करने वाले इंसान को शिवलोक की प्राप्ति होती है, और भगवान शिव जी उस मृत इंसान को मोक्ष देते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी को मोक्ष के देवता भी कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का सबसे बड़ा श्मशान घाट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे दिन और पूरी रात यानी कि 24 घंटे मृत इंसान के शव को जलाया जाता है, और जिस कारण इस घाट को महाश्मशान भी कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको आपके चारों ओर सिर्फ जलती हुई चिताएं ही दिखाई देंगी। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि इस मणिकर्णिका घाट पर पूरे दिन में 300 से भी ज़्यादा मृत शरीर को जलाया जाता है। हिंदू सनातन धर्म में ऐसे कई लोगों का मानना है कि श्मशान घाट यानी कि भूतों का घर और डरावनी जगह। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्मशान से भी पवित्र जगह और कोई नहीं है, क्योंकि इस स्थान पर सृष्टि के मोक्ष के देवता और देवों के देव महादेव निवास करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने गुजराती में कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि सूरतનું जमन અને काशीનું मरण। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत यहाँ पर सच साबित होती है, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा चाहते हैं कि उनकी मृत्यु इस जगह पर आकर हो, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि काशी और वाराणसी को भगवान शिव जी की नगरी भी कहा जाता है। अब ये सब सुनकर अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर हुआ होगा कि आखिरकार मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे मृत इंसान की चिता क्यों जलाई जाती है, और ये चिता की अग्नि आखिरकार बुझती क्यों नहीं है। दरअसल इसके पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है। माना जाता है कि एक बार माता पार्वती जी की कान की बाली यहाँ पर आकर गिरी थी, जिसे माता पार्वती जी ने बहुत ढूंढा था, पर वो नहीं मिली। तब माता पार्वती जी ने गुस्से में आकर इस जगह को श्राप देते हुए कहा था कि अगर मेरी बाली नहीं मिली तो इस स्थान को हमेशा के लिए जलता रहेगा, और तब से लेकर आज तक माता पार्वती जी के दिए गए श्राप के कारण ये जगह 24 घंटे इसी प्रकार चिताओं से जलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हिंदू धर्म में आखिरकार क्यों मणिकर्णिका श्मशान घाट पर आकर शरीर को त्याग करना पवित्र माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काशी और वाराणसी को भगवान शिव जी की नगरी कहा जाता है,
और इस जगह पर आकर कोई भी इंसान अपने शरीर को त्याग देता है तो उस इंसान को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वो इंसान मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान की मृत्यु इस जगह पर आकर होती है तब साक्षात भगवान शिव जी उस मृत शरीर के कानों में तारक मंत्र बोलकर उस मृत इंसान को जीवन मरण चक्र से मुक्त कर देते हैं, जिसके बाद उस मृत इंसान को दोबारा इस मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस जगह से जुड़ी हुई 5 रहस्यमयी बातें जिसे शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। तो दोस्तों, मणिकर्णिका घाट जो कि वाराणसी में मौजूद है, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मणिकर्णिका घाट के अलावा भी यहाँ पर गंगा घाट, दशाश्वमेध घाट और 80 घाट जैसे कई ऐतिहासिक घाट देखने लायक है और यहाँ पर स्थित 80 घाट की गंगा आरती को देखने के लिए कई श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। लेकिन इन सभी महत्वपूर्ण जगहों में से मणिकर्णिका घाट को सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस घाट पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी यानी कि बैंकुट चतुर्दशी और वैशाख मास में स्नान करने से मनुष्य को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पहला, मणिकर्णिका घाट पर चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वेश्याओं द्वारा नृत्य का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि वेश्याओं द्वारा इस घाट पर नृत्य करने से इस जीवन से मुक्ति मिलती है और साथ में उन्हें अगले जन्म में वेश्या जीवन नहीं मिलता। दूसरा, चीता की राख से होली। जी हाँ दोस्तों, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है कि मणिकर्णिका घाट पर फाल्गुन महीने की एकादशी के दिन चीता की राख से होली खेली जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव जी के रूप में विश्वनाथन बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। आज भी उनकी डोली जब इस घाट के पास से होकर गुजरती है तब यहाँ पर मौजूद सभी अघोरी बाबा नाच गान करते हैं और चीता की राख एक दूसरे के ऊपर उड़ाकर उनका स्वागत करते हैं। तीसरा, जैसे कि हमारे भारत देश में माता सती के 51 शक्तिपीठ मौजूद है, जिसमें से मणिकर्णिका घाट को भी एक शक्तिपीठ ही माना जाता है क्योंकि यहाँ पर माता सती के कानों का कुंडल गिरा था और मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग होंगे जो इस शक्तिपीठ के बारे में जानते होंगे। चौथा, कथाओं के अनुसार भगवान शिव जी ने काशी को अपना निवास स्थान बनाया था और माना जाता है कि भगवान शिव जी ने हजारों वर्षों तक इस जगह पर तपस्या की थी। तब भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से इस जगह पर एक कुंड बनाया था। भगवान शिव जी ने तपस्या से उठने के बाद इस कुंड में स्नान किया था और वो कुंड आज भी यहाँ पर मौजूद है। पांचवा, अब दोस्तों मणिकर्णिका घाट का आखिरी और सबसे बड़ी रहस्यमय बात तो ये है कि यहाँ पर जो भी शव को जलाने के लिए लाया जाता है, सबसे पहले यहाँ पर मौजूद पुजारी उस मृत इंसान के कानों में एक सवाल पूछते हैं कि क्या तुमने भगवान शिव जी के कानों के कुंडल देखे हैं, और फिर उसके बाद उस मृत इंसान के शव को चीता पर रखा जाता है और फिर जला दिया जाता है। माना जाता है कि पुजारी के द्वारा पूछे जाने वाले इस सवाल को सुनने के बाद उस मृत इंसान की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जब भी कभी आपको जीवन में मौका मिले तो वाराणसी के इस मणिकर्णिका घाट के एक बार दर्शन करने जरूर जाना। माना जाता है कि यहाँ पर आने के बाद जो भी इंसान भगवान शिव जी को याद करके यहाँ पर मौजूद कुंड में स्नान करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये था मणिकर्णिका घाट का अनसुलझा रहस्य और कहानी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को मणिकर्णिका घाट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से मणिकर्णिका घाट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है तो इस वीडियो को अपने 5 सनातनी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना ताकि और भी लोग इस जगह के बारे में जान पाए। तो फिर मिलेंगे और एक नई जगह और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और अपने सनातन धर्म को फॉलो करते रहिए। हर हर महादेव।